Asexual reproduction. So far, we have learned about reproduction in some familiar animals. But what about the very small animal like Hydra and microscopic organism like amoeba? Hydra और amoeba के reproduction के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब, ठीक है? In each Hydra there may be one or more bludges. Bludges मतलब जो जो लिकला लिकला पार्ट होता है ना, ये देखो, इसी को बोलते हैं ब्लजेस, ठीक? डेवलपिंग न्यू इंडिविजुअल एंड दे आर बर्ड्स, ठीक है, उसको बर्ड्स बोलते हैं। देखो ये जो बर्ड्स है ना, बर्ड्स, ये देखो, ये हाइड्रा वाला है, देखो हाइड्रा, ये इसको जो ये जो ब्लजेस है ये इसको बर्ड्स बोलते हैं, ठीक है। रिकॉल द प्रेजेंस ऑफ बर्ड्स इन ईस्ट। In Hydra 2, the new individual develop as outgrowth from a single parent, ठीक है। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा, तो सिंगल पेरेंट से देखो ये बर्ड्स निकला, बर्ड्स डेवलप करते करते न्यू इंडिविजुअल में ग्रो कर जाता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज कॉल्ड इन विच द ओनली वन सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व इज कॉल्ड ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो जिसमें सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा इसमें ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं उसको। सिंस न्यू इंडिविजुअल डेवलप फ्रॉम द बर्ड इन हाइड्रा, दिस टाइप ऑफ asexual reproduction is called budding. Since new individual develop from the bud, क्योंकि वो न्यू इंडिविजुअल कहाँ से डेवलप कर रहा है, बर्ड से। इन हाइड्रा दिस टाइप ऑफ asexual reproduction is called budding. Another method of asexual reproduction is observed in the microscopic organism amoeba. Let us see how this happen. You have already learned about the structure of amoeba. You will recall that amoeba is a single celled organism. अब हम लोग को पता है कि एम्यूबा क्या है, सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय द डिवीजन ऑफ इट न्यूक्लियस इनटू न्यूक्लियाई। इट बिगिंस द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बाय डिवीजन ऑफ इट न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है डिवाइड करेगा, डिवाइड करके न्यूक्लियाई बनाएगा। दिस इज फॉलोड बाय डिवीजन ऑफ इट्स बॉडी इनटू टू, जिसकी वजह से जो इसका बॉडी है दो में डिवाइड कर जाता है। देखो न्यूक्लियस है, डिवाइडिंग न्यूक्लियस, दो न्यूक्लियस डिवाइड करते 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 डाउटर न्यूक्लियस, दो डाउटर एम्यूबा, दो अलग अलग एम्यूबा में डिवाइड कर गया। ईच पार्ट रिसीविंग द न्यूक्लियस, ठीक है, एक एक न्यूक्लियस दोनों में आ गया। फाइनली द टू एम्यूबा आर प्रोड्यूस फ्रॉम द पेरेंट वन पेरेंट एम्यूबा, जिसके एक सिंगल पेरेंट से दो डाउटर एम्यूबा रिप्रोड्यूस हुआ। दिस टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज व्हेन एनिमल रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू इंडिविजुअल्स को बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। इस तरीके का रिप्रोडक्शन को हम लोग बाइनरी फ्यूजन बोलते हैं। किस तरीके का, जिसमें सिंगल पेरेंट का न्यूक्लियस डिवाइड करके न्यूक्लियाई बनाया और न्यूक्लियस डिवाइड, दोनों न्यूक्लियाई अलग अलग सेपरेट न्यूक्लियस के साथ दो डाउटर एम्यूबा बन गया, दो डाउटर ऑर्गेनिज्म बना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसको बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन there are other method in which a single parent reproduce young ones. You will study about these in your higher classes. और भी बहुत सारे एग्जाम्पल जिसको हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो हो सकता होप सो कि आपको ये सब बहुत अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो। समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और मज़े लो भाई, पढ़ते रहो, लिखते रहो और मज़े भी लेते रहो। और आगे की जो भी ये एक्सरसाइज वगैरह है, समरी है, हम लोग कल देखेंगे। और फिर ये सारे एक्सरसाइज, सारे क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे और ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। तो फिर से आज स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, न्यू टॉपिक जो है यंग वंस टू एडल्ट, ठीक है। हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, ठीक है। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। द न्यू इंडिविजुअल्स विच आर born on or hatched from egg continue to grow till they become adult। जो न्यू इंडिविजुअल है, जो बॉर्न हुआ है, जो एग से हैच हुआ है, मतलब एक दिया था कल, तो एक देता है, एक एग लेइंग एनिमल्स है, एक यंग वन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो एग लेइंग एनिमल्स को क्या बोलते हैं, ओविपेरस। और जो यंग वन देता है, जो एग नहीं देता है, उसको विविपेरस। तो अब क्या हुआ, इसमें क्या लिखा है, जो एग से हैच हो गया, मतलब एग तो टूट चुका है, ब्रेक हो गया, अब वहाँ से एक
एक जो है छोटा सा जो है एडल्ट निकलेगा, सॉरी एडल्ट नहीं निकलेगा, एक छोटा सा पहले तो छोटा सा वो इंडिविजुअल निकला, वो ग्रो करेगा, एडल्ट बनेगा, ठीक है। यही लिखा है, कंटिन्यू टू ग्रो एंड बिकम एडल्ट, ठीक है। इन सम एनिमल्स द यंग वन में लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट। तो कुछ में ऐसा होता है कि सेम सेम ही दिखता है, जो मान लो स्टार्टिंग में जो एनिमल था या कुछ ऑर्गेनिज्म था वही एडल्ट में भी उसमें सिमिलरिटीज दिखते हैं, और कुछ में बिल्कुल ही सिमिलरिटीज नहीं दिखते हैं, बिल्कुल ही अलग दिखेगा। द लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग इज सोन। ऑब्जर्व द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग स्टार्टिंग फ्रॉम द एग टू एडल्ट स्टेज। हम लोग देखेंगे डिफरेंट स्टेजेस ऑफ फ्रॉग कि फ्रॉग कैसे कैसे, पहले वो लार्वा था, लार्वा से कैसे टेडपोल बना, फिर फ्रॉग कैसे बन गया, वो पूरा एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। देखो क्या है इसमें, क्या है, वी फाइंड दैट देयर आर 3 डिस्टिंक्ट स्टेजेस, दैट इज एग, सबसे पहले तो एग था, फिर वहाँ से लार्वा हुआ, लार्वा किसको बोलते हैं, फ्रॉग के लार्वा को टेडपोल भी बोला जाता है, ठीक है। फिर वहाँ से वो एडल्ट में चेंज हो गया, ठीक है। डोंट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट। अब देखो देखो, एग था, टेडपोल, लेट टेडपोल, एडल्ट फ्रॉग, दोनों में कितना डिफरेंस है, कितना ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है ना। तो वही लिखा है, डू नॉट द टेडपोल लुक सो डिफरेंट फ्रॉम द एडल्ट, कैन यू इमेजिन दैट द टेडपोल वुड सेम डे बिकम फ्रॉग, सेम सम डे बिकम फ्रॉग, ठीक है। द टेडपोल ट्रांसफर इनटू एडल्ट कैपेबल ऑफ जंपिंग एंड स्विमिंग। अब जो टेडपोल है वो एडल्ट में ट्रांसफर हो जाएगा और वो जंप कर सकता है, स्विम कर सकता है। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट, जो लार्वा का जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ एडल्ट में, ठीक है, थ्रू द ड्रास्टिक चेंजेस, जो इस बीच में जितनी भी चेंजेस आए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। मतलब जो लार्वा था, जो एग था, एग से क्या बना, अर्ली टेडपोल, फिर लेट टेडपोल, फिर एडल्ट फ्रॉग। तो ये सारे को, ये पूरे प्रोसेस को लोग मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं, ठीक है। what about the changes that you observe in our body as we grow? हम लोग भी तो ग्रो करते, तो हमारे में भी चेंजिंग आता है। तो क्या आता है, हम लोग का साइज बढ़ जाता है, मुंह छोटा था मुंह बढ़ गया, आँख छोटा छोटा दिखता वो बढ़ गया। तो वो ये सब भी चीज़ें जो हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। इन ह्यूमन बींग बॉडी पार्ट सिमिलर टू दोज प्रेजेंट इन द एडल्ट आर प्रेजेंट फ्रॉम द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है। अब देखेंगे थोड़ा बहुत एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सो फार वी हैव लर्नड अबाउट रिप्रोडक्शन, सम फैमिलियर